हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट लीला महोत्सव की जय। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड जो है उसका प्राकट्य हुआ। तो एक दफे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने एक अनुचर को मथुरा से भेजा, जिसका नाम था अरिष्टासुर। और वो जो है सांड बैल के रूप में जो है वो कृष्ण जब गोचारण के लिए जा रहे थे तो उनके गायों और उनके संग बीच में घुस गया। तो कृष्ण तो समझ गए और कृष्ण ने क्या किया, उसको ढूंढ करके वो जब आक्रमण करने लगा कृष्ण पर तो कृष्ण ने उसको जो है मार गिराया, उसको मार दिया, उसका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से इस सुबह के समय में जब गोचारण गए थे तब ये लीला घटी थी। तो शाम के समय में भगवान जो हैं श्रीमती राधा रानी गोपांगनाओं, गोपियों, सखियों, उन सब से लीला के लिए जो है मिलने के लिए आए। तो जहां पर ये थे तो वहां पर श्रीमती राधा रानी और गोपियां सब पहले से ही खुसर पुसर कर रही थी, कुछ बात कर रही थी। तो श्री कृष्ण आए और आ करके श्रीमती राधा रानी से इच्छा व्यक्त करी कि हे राधे, मैं जो है गलवाही, मतलब श्री अपने दोनों हाथ आगे किए श्रीमती राधा रानी को गलवाही करने के लिए। श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, खबरदार, मेरे को मत छूना, मेरा स्पर्श भी मत करना, तुमने पाप किया है। तुमको पता नहीं, तुमने एक बैल की हत्या की, एक सांड की, एक गोवंश की हत्या की है तुमने, और कितना बड़ा पाप है ये। तुम मुझे नहीं छू सकते हो, तुम अपवित्र हो गए हो। तो कृष्ण बोलते हैं, राधे, वो तो एक असुर था और वो वेश बदल करके उस रूप में आया था। राधा रानी बोलती हैं, जो भी हो था तो बैल बन के आया था ना, तुमने उसको मारा था, तो मेरे को स्पर्श मत करना। तो भगवान बोलते हैं, हे राधे, तो मैं क्या करूं फिर जिससे मैं ये लीला आगे करूं। तो श्रीमती राधा रानी परिहास में बोलती हैं, पहले तुम्हें जो है सारे पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी उसमें पवित्र नदियां हैं, वहां पर तुम स्नान करके आओ, उसके बाद हम देखेंगे। तो भगवान जो हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने अपने पैर की एड़ी को ऐसे नीचे दबाया और उसमें गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा कुंड जैसा हो गया। और भगवान ने आवाहन किया सभी तीर्थों को, और सारे तीर्थ आए। भगवान ने बोला इसको भर दो, तो सारे तीर्थ जो है जल रूप में जो है उसको कुंड को लबालब भर दिए। भगवान और उनके सखा उसमें जो है बहुत अच्छे से स्नान किए, खूब छलर बलर करके बढ़िया से स्नान करने के बाद भगवान जो है आगे बढ़े और श्रीमती राधा रानी को बोले कि हे राधे, तुमने भी उस असुर का, तुम सभी गोपांगनाओं और तुमने भी उस असुर का जो है साथ दिया है, और जबकि वो असुर था, वो बैल नहीं था, तो तुम्हें भी पाप लगेगा। इस प्रकार से अधर्म का साथ देने के लिए तो मैं तुम्हारा भी स्पर्श नहीं करूंगा। तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं, फिर क्या करना? बोले, तुम्हें भी जो है इस प्रकार से स्नान करना होगा, और चाहो तो तुम मेरे कुंड में स्नान कर सकती हो, इसमें स्नान कर लो। तो राधा रानी ने बोला, नहीं, हम अपना कुंड बनाएंगी। तो लीला में जो है हास परिहास चलता है, तो इस प्रकार से हम अपना कुंड बनाएंगी। तो राधा रानी ने अपने कंगन से उसको खोदा, ऐसे खोदने लगी तो बहुत बड़ा उसको कुंड बनाया। और वो क्या था, खाली। जल कहाँ से लाएं? कृष्ण बोलते हैं, यदि चाहते हो तो यहीं से मेरे कुंड से ले लो। बोले, नहीं, हम नहीं लेंगे ऐसे करके। तो क्या करना है? तो बोले, मैं मानसी गंगा से। लाइन लग गई गोपियों की, एक के ऊपर एक, वो उसको दे जाती, वो उसको देती, ऐसे करके कुंड को भरने लगे। इस बीच जो है कृष्ण ने बोला कि मैंने तो सभी के सभी तीर्थों में से सारे जो पवित्र नदियों हैं उनको बुलाया था। तो राधा रानी बोलती, हम कैसे माने आपने बुलाया था? तो भगवान सबको आवाहन करते हैं, सब अपने रूप में आ जाते हैं, सारी गंगा यमुना सरस्वती अपने रूप में। जब वो रूप में आ गई तो श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करती हैं कि हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। तो इस प्रकार राधा रानी तब मान गई, तो उनका कुंड भी जो है वो पूरा पूरा भर दिया गया। और जब दोनों कुंड लबालब भर गए तो कृष्ण ने बीच में से क्या किया, क्योंकि आपस में दोनों कुंड मिले हों,
इस प्रकार से अपनी बांसुरी से छेद किया, तो आज भी आप देखेंगे राधा कुंड श्याम कुंड नीचे से भी उनका जल जो है एक दूसरे में जाते रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवेका विष्णुर अत्यंत बल्लभा। जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं, जिनकी सर्वाधिक मतलब उनकी सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्राण बल्लभा हैं, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय, उसी प्रकार राधा रानी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो इसीलिए बता रखा है कि मथुरा सबसे श्रेष्ठ है। जब श्रेष्ठ स्थानों की बात तो पूछा गया मथुरा से श्रेष्ठ क्या है, तो वृंदावन जहां भगवान ने लीलाएं करी हैं। और वृंदावन से श्रेष्ठ बोले गोवर्धन, जिसको स्वयं उठाया, जिसमें सोते थे, गोचारण के लिए जाते थे, चरणों को अपना चरणों का संग देते थे, तो वो श्रेष्ठ है। और बोले गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है, तो गोवर्धन से श्रेष्ठ जो है वह है राधा कुंड श्याम कुंड। तो ये जो है सबसे ऊंची अष्ट प्रहर लीलाएं वहां चलती रहती हैं और श्रीमती राधा रानी को सबसे प्रिय है वो कुंड। तो इसलिए भगवान ने वो बताया कि जो भी व्यक्ति इस कुंड में श्रीमती राधा रानी के कुंड में स्नान करेगा, राधा कुंड श्याम कुंड में, वो मुझे जो है क्या होगा, सबसे प्रिय होगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी में और कुंड में कोई अंतर नहीं है। तो कितने भक्त लोग स्नान करते हैं, कितने नहीं भी करते हैं, लेकिन मैंने उपदेशामृत के लास्ट श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मा और नारद जी के लिए भी वो स्थान बड़ा दुर्लभ है, उन जैसे भक्तों के लिए भी। तो हम लोग कम से कम जितनी दफे वहां जाएं तो उतनी दफे स्नान तो कर ही लें। तो उसमें तैरना नहीं है और कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, केवल कृपा लेने के लिए आदमी स्नान करके बाहर आ सकता है, यदि गुरुदेव की आज्ञा हो तो। और यदि गुरुदेव मना करते हैं कि नहीं हम उस लायक नहीं हैं, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है राधा कुंड श्याम कुंड जो है इस प्रकार से प्रकट हुआ। और आज भी जो है जब हम देखते हैं कि बहुलाष्टमी जब होती है, कार्तिक मास जो है हजारों बहुलाष्टमी के दिन अर्धरात्रि में ये राधा कुंड, कार्तिक की कृष्ण पक्ष में आज भी जो है, तब कार्तिक की कृष्ण पक्ष था और अष्टमी थी, तो उस दिन बहुलाष्टमी, बहुला नामक गोपी के नाम से बहुलाष्टमी रखेगी। तो उसी दिन अर्धरात्रि में प्रवेश स्नान श्रीमती राधा रानी राधा कुंड को जल से पूर्ण देखे तो उसमें स्नान किए, श्रीमती राधा रानी भी और सखियां भी और कृष्ण श्रीमती राधा रानी सबने उसमें स्नान किया। इसलिए आज भी तो भगवान राधा रानी से बोले, हे प्रियतमे, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस कुंड में मैं प्रतिदिन स्नान करूंगा, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही तुम्हारा ये कुंड भी मुझे प्रिय है। तो इसीलिए जब राधा कुंड का ये प्राकट्य दिवस का दिन आता है तो उस दिन भक्त लोग फिर वहां जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं और जल के छींटे लेने, या कुछ भक्त स्नान भी करते हैं। तो जो भी हो, तो इस प्रकार से राधा कुंड श्याम कुंड की उत्पत्ति हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।